हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। ये मैं भिगोने जा रही थी मटर के दाने। तो ये हम सुखा के रख लेते हैं जब सीज़न का टाइम होता है। तो मैं अब इसको सुबह यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं रात को इसको भिगो के रख दूँगी ताकि ये सुबह मतलब मेरे को पुलाव बनाना था तो इसमें यूज़ करूँगी इस मटर को, तो इसलिए मैंने ये भिगो के रख दिया था। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो सुबह हो चुकी थी, सुबह के अभी 6 बज रहे थे। मैं कोई ज़्यादा जल्दी नहीं उठती और ना ज़्यादा देर से उठती हूँ, तो 6, 7, साढ़े 6 बजे का मेरा टाइम होता है उठने का। तो मैं 6 बजे उठी थी आज, क्योंकि थोड़ा सब्जियाँ वगैरह काटनी थी पुलाव के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और थोड़ा मुझे पता था कि मैं अकेली हूँ आज, इस वजह से मुझे टाइम लग जाएगा। और मम्मी वगैरह होती हैं तो थोड़ा हेल्प कर देती हैं, तो मैं अकेली थी, इस वजह से मेरे को थोड़ा जल्दी और उठना पड़ा। तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, झाड़ू लगा ली थी। अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं सब्जियां काटूंगी जितनी भी मतलब मैंने ली थी। तो इसमें मटर के दाने मेरे भीग चुके थे, मैंने लिया था। इसमें सेम की फली, आलू, प्याज, लहसुन, प्याज तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये तीनों सब्जियां ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो सेम की फली को मैं थोड़े बहुत पीसेस लूँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी पुलाव ताकि बच्चों के लंच के लिए हो जाए, और थोड़ा बहुत और बच जाएगा तो मैं खा ही लूँगी लंच में। तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब इतना ही बना रही थी नॉर्मल बच्चों के हिसाब से, तो इसलिए मैंने यही कम सब्जियां ली थी। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा लीजिए। तो इस तरीके से मैंने काट लिया था। मैं लहसुन और प्याज को भी काट लूँगी, सब्जियों को अलग काटूँगी और लहसुन प्याज वगैरह को अलग काटूँगी, क्योंकि उनको हम धो नहीं सकते ना, इस वजह से। तो सब्जियों को मैंने इसलिए अलग काटा था। तो सब्जियों में मैंने ये सब चीज़ें ऐड की थी और धनिया वगैरह था, और मटर ऐड कर दूँगी, सेम की फली और आलू, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बना दूँगी पुलाव। मैंने बच्चों से पूछ के बनाया था, क्योंकि मैं बनाती तो हूँ पर लंच ज़्यादातर उनकी पसंद का ही बनाती हूँ, जैसा वो पसंद करते हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ एक रात पहले, और फिर मैं उसकी तैयारी मैं रात को ही कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे अगर जब तक उनकी पसंद का खाना ना हो तो फिर वो खाए ना, तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा भी नहीं कि उनको बिल्कुल उनकी डिमांड ही पूरी करती हूँ। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो चीज़ों की हाँ कर देती हूँ कि ठीक है, जो आपको पसंद है वो बना दूँगी। पर मैं पूछ लेती हूँ उनसे। कई बार मैं उनके सामने कुछ चीज़ें बोल देती हूँ कि ये सब बनाऊँ या ये बनाऊँ, तो बता देते हैं कि हाँ ऐसा बना देना मम्मी, ऐसा बना देना। तो मैं उनकी पसंद का ही ज़्यादातर लंच भेजती हूँ, ताकि वो वहाँ पर पेट भर के खाना खा सकें। क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी नहीं करते, दूध और बिस्किट ही खाते हैं। तो इस वजह से मैं लंच थोड़ा ठीक से भेज देती हूँ ताकि वो खा कर आएँ। क्योंकि मेरा बेटा 2 बजे तक स्कूल से लौट के आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि भूखा रहे जब तक। तो इसलिए मैं उनकी पसंद का ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खाना ये तो कोशिश करती हूँ कि पूरा खाना मतलब फिनिश भी करे और उनकी पसंद का ही खाना बने, ताकि घर पे आके तो मैं उनको ज़बरदस्ती खिला भी सकती हूँ, पर वो वहाँ पे छोड़ सकते हैं, वहाँ कोई उनको खिलाने वाला नहीं होता। तो ये मैंने मटर के दाने निकाल लिए थे सब्जियों के साथ। अब इनको अच्छे से सब्जियों को धो लूँगी मैं, चारों चीज़ों को, और मैं कर लूँगी फिर कुकर में तेल गरम। इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा। तो मैं ज़्यादा कोई टफ़ तरीके से नहीं बनाती, बहुत ईजी तरीके से पुलाव बनाती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया था जीरा। मैंने जो लहसुन और प्याज मैंने काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दूँगी। जब लहसुन ये जीरा हमारा थोड़ा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी और थोड़ी सी लहसुन डाल दूँगी। मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। अगर हम बड़े लोगों के लिए बनाते हैं तो मैं हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर, बीच में से चीरा लगा के। बट ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो इसमें मैं चटपटा बहुत ही नाप के बराबर डालूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा मिर्च ज़्यादा लग जाती है। अगर मैं उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दूँगी तो उसमें मिर्च उससे ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं मिर्च का इस्तेमाल इसमें कम ही करूँगी। अब मैंने डाल दी थी टमाटर। जब थोड़ी ब्राउन हो गई थी हमारी प्याज, तब और थोड़ा टमाटर भुन जाने के बाद मैं इसके अंदर मसाले तब डालूँगी। तो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना इसके अंदर तेल में, तो तब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। इसके अंदर मैंने हल्दी डाली थी, हल्की सी मिर्च डाली थी, ज़्यादा मिर्च नहीं डाली, और नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था। ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से थोड़ा मसाला, पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर सब्जियाँ भूननी हैं, तो इस वजह से मैंने पानी नहीं डाला है आज मसाले में। इसके अंदर मैं सब्जियाँ ऐड कर दूँगी, जो मैंने सब्जियाँ धोई थी। ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इन सब सारी सब्जियों को भून लेंगे। थोड़ा सा मतलब अधपका हो जाएगा ना जब तक इसको पकने देंगे, तो क्योंकि चावलों में ये पूरी तरीके से ढंग से पक नहीं पाएगा, इस वजह से तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था 2-4 मिनट के लिए। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं चावल जो मैंने धो के रखे हुए थे। तो चावलों को भी मैं 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। चावल देखिए अब जब लगने चालू हो जाएंगे, जब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। अभी मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी, मैं कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। देखिए इसके अंदर चावल लग चुके हैं, थोड़ा भुन चुके हैं मतलब चावल। फिर इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था। इससे चावल थोड़ा खिला खिला बनता है। मैंने काफ़ी बार आजमाया है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ।
क्योंकि अगर हम एक साथ के साथ पानी डाल देंगे तो वो चिपक जाते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो थोड़ा सा अगर भून लेंगे चावलों को तो उससे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। अब मेरे बच्चे मैंने बच्चों को नहला दिया था, इतनी देर में इनमें कुकर में सीटी आई, तो अब उनको करा दूँगी चाय नाश्ता। तो चाय नाश्ता मतलब दूध और वो बिस्किट खिला दूँगी मैं, चाय नाश्ता तो बोल ही देते हैं ऐसे। कुकर भी हमारा हो चुका था रेडी खुलने के लिए। इसके अंदर सीटी लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए कुकर को ऐसे ही छोड़ दिया था जब तक मैंने बच्चों को तैयार किया। ये देखिए बन चुका था हमारा खुला खिला पुलाव। तो अब इसके अंदर मैं बच्चों को लंच में पैक करके दे दूँगी अच्छे से। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खुला ऐसे ही छोड़ दूँगी अभी थोड़ी देर बाद, तब मैं इनको बाद में पैक करके दूँगी। जब तक माही को अभी मैं चोटी वगैरह बनानी है बालों की, तो इस वजह से मैं ऐसे ही छोड़ के किचन में चली जाऊंगी खुला, ताकि उसमें थोड़ी हवा निकल जाए। अब मैं आ गई थी अंदर रूम में, बच्चे को चोटी वगैरह बनाने, बाल वगैरह सेट करने होते हैं, तो मैं वही कर रही थी बस। और थोड़ी सी बातें कर रही थी कि उसके स्कूल में क्या क्या होता है, तो उसका थोड़ा मन लग जाता है। वरना पता नहीं क्यों थोड़ा बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो चिड़चिड़ी करते हैं ना, तो ये मेरी बेटी तो ज़्यादा ही करती है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार तो ये पिट भी जाती है मुझसे इस बात पे कि बिना बात में रोने लग जाती है, मतलब अपनी बात बोलती नहीं है, उससे पहले ही रोने लग जाती है। तो इस तरीके से ही मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी सारे कामों को अपने। तो मैं छोड़ के आऊँगी बच्चों को। वैसे ज़्यादातर मेरे हस्बैंड छोड़ कर आते हैं, पर आज मैं छोड़ के आ रही हूँ बच्चों को क्योंकि वो घर पे है नहीं। तो मैं आ गई थी स्कूल पे, माही को मैं छोड़ दूँगी माही के स्कूल में। और फिर वंश का स्कूल थोड़ा दूर है, तो उसको ऑटो में बैठ के मुझे जाना पड़ेगा। मैं उसको छोड़ कर आ गई थी। अब मैं घर पर आई तो मैंने फटाफट से मशीन का लोड लगाया, क्योंकि मैंने देखा गुन्नू सोई हुई है, तो फटाफट कर लेती हूँ काम। तो जो कुकर में मैंने चावल रखा बनाए थे, फटाफट से मैंने बोले उसको खाली किया, बर्तनों को खाली किया, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप बहुत ही छोटा है। अगर मैं बर्तनों को मतलब साथ साथ के साथ खाली नहीं करूँगी ना, तो मेरे जगह नहीं बचती है काम करने की ज़्यादा। तो किचन छोटा होने की वजह से मुझे मतलब वैसे काम करने पड़ते हैं साथ के साथ। अब मैं बना रही थी चाय कुछ अपने लिए, और हमारे यहाँ पे एक चाचा जी रहते हैं, तो उनके वो गाँव से आए हुए हैं, तो उनके लिए बना रही थी, क्योंकि वो काम पे जाते हैं, उनका यहाँ कोई नहीं रहता, तो हमें चाय नाश्ता वगैरह हम दे देते हैं बना के। तो थोड़ा पराठे बना दूँगी उनके लिए, तो उसके लिए मैं आटा गूँध रही थी आकर। और अब चाय भी मेरी रेडी हो चुकी थी, नहीं मैं चाय को भी देखती जा रही थी, और मैं आटा वगैरह गूँध दूँगी, अब बना दूँगी उनके लिए पराठे। आटा मेरा रेडी हो चुका था गूँथ के, तो थोड़ा सा सेट कर लिया था मैं 2-4 मिनट के लिए। इतने में मैं उसमें कपड़े डाल के आ गई थी मशीन में सूखने के लिए, वो भी मेरे सूख जाएंगे। एक राउंड के कपड़े मैंने धुल चुके थे, दूसरे राउंड के मैंने चादरें वगैरह थी वो डाल दी थी उसमें, क्योंकि जब तक मेरी बेटी सो रही होगी जब तक तो मैं काम कर सकती हूँ जल्दी जल्दी, वरना वो उठ जाएगी ना तो सारे कामों पे स्टॉप लग जाता है। क्योंकि थोड़ी देर बच्चों को, जब बच्चे सो के उठते हैं ना, जो जानते हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे, वो सो के उठते हैं ना थोड़ी देर, तो उनका मूड बनाना पड़ता है किस तरीके से वो करते हैं। तो ये मैंने पराठे बस रेडी हो चुके थे, मैं ज़्यादा पराठे 2 ही नहीं बनाऊंगी उनके लायक। तो ये चाय बना दी थी मैंने, और चाय को मैंने कर लिया था गिलास में, और फिर उनको देकर आ जाऊंगी ऊपर छत पे। और फिर आई थी मैं नीचे। अब मैं किचन को छोड़, अब मैं लग गई थी रूम की साफ़ सफाई में। तो चादर वगैरह, ये बाहर के बेड है हमारा, बाहर पड़ा रहता है, मतलब बरामदे में रहता है ये बेड, तो इसको मैं झाड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि अंदर वाले को मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि उस पर भी गुन्नू सो रही है ना, तो जब बेड वो खाली हो जाएगा, गुन्नू सो के उठेगी, उसकी बेडशीट जब भी लगाऊंगी। अगर मैंने उसे छेड़ दिया तो वो सो के उठ जाएगी, मेरे सारे काम वहीं रुक जाएंगे। तो ये मैं उसको बेड को सेट कर रही थी। आज मैं चादर नहीं बदल रही हूँ, क्योंकि चादर जब मैंने देखा गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने कल परसों में ही बिछाई थी। जब ये चादर मुझे लगता है ना, चाहे वो एक दिन की हो, अगर गंदी दिखती है तो मैं उतार देती हूँ, अगर गंदी नहीं होती है तो फिर मैं नहीं उतारती। तो ये चादर मुझे थोड़ी साफ़ लग रही थी, तो इस वजह से मैंने देखी। मेरे बच्चों के कवर देखिए तकीबे से कैसे उतर जाते हैं, वो पता नहीं किस तरीके से लगाते हैं, कभी कुछ उदम करेंगे। क्योंकि जिनके बच्चे शैतान होते हैं ना, उनके घरों में यही हाल हो रहा होता है। तो मेरे बच्चे तो भैया, मैं कहूँगी पूरी तरीके से अच्छे से शैतानी करना जानते हैं। अगर मतलब उन्हें घर को अगर छोड़ दिया जाए ना अकेला, तो घर को तहस महस कर देंगे। तो उस हिसाब से मुझे पता है कि मैं काफ़ी चीज़ें तो छिपा के रखती रहती हूँ उनसे, ताकि वो उन तक पहुँच गई ना तो उस चीज़ का नुकसान कर देना उनको। क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको कितना भी समझा लो ना, वो बात को भूल जाएंगे। मैं लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। और मेरी किचन, मेरे इतने कपड़े सूख चुके थे अच्छे से मैं फटाफट जाके उनको सुखा के आऊँगी, फिर नहाऊँगी आके। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सबसे पहले पोछा ही लगाऊंगी। अभी वो सो ही रही है, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम।
और ले आई थी मैं बाल्टी में पोछा। मेरे पास कोई मॉडर्न पोछा नहीं है, मैं तो ऐसे ही पोछा लगाती हूँ और ऐसे ही ठीक लगता है। ज़्यादातर घरों में मुझे पता है बहुत ही कम घरों में होता है जो वैसा, पता नहीं वो क्या कहते हैं उसे, वैसा वाला पोछा जो होता है जो डंडे लगे रहता है। मैं ज़्यादा बोलना तो जानती नहीं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो वाला पोछा नहीं है हमारे पास। हम तो नॉर्मली इसी पोछे को यूज़ करते हैं। मुझे यही ठीक लगता है, जब मर्जी उठा के वो कर दो उसको। मुझे लगता है सुखाना वगैरह बहुत ही, मतलब उसको रखने के लिए जगह चाहिए। इसको तो हम कहीं भी सुखा देंगे धो धा के, इसको धोने में भी इजी रहता है मुझे लगता है। तो मैं लगा रही थी पोछा। अब पोछा लगाने के बाद मैं हाथों से ही लगाती हूँ, सच बताऊँ तो बैठ के, ज़्यादातर मैं बैठ के ही पोछा लगा लेती हूँ। कभी कभार ही मैं पैर से लगाती हूँ जब ज़्यादा थकान रहती है मुझे ऐसी टेम्परेरी। वैसे तो मैं पोछा बैठ के ही लगाना सही लगता है। अब मैं आ गई थी किचन में मेरे बर्तन सारे इकट्ठे हो चुके थे, चाय के, दूध के, चावल के और पराठे वगैरह के। सारे मैंने आटा वगैरह निकाल के रख दिया था। सारे बर्तनों को मैं धो लूँगी। मैं दोपहर तक के लिए फ्री हो जाऊँगी। अगर मैं अभी कर लूँगी ना तो दोपहर तक के लिए मैं बिल्कुल तब पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे जब भी मैं लंच बनाऊँगी। जब तक मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए मैं सारा काम अभी फिनिश कर ले रही थी। तो ये सारे मैं बर्तन धो मांज रही थी। अभी मेरी बेटी सोई हुई है, तो इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। जब तक अगर वो नहीं उठती है तो मैं नहाने चली जाऊँगी। अगर वो उठ जाती है तो सारा काम मतलब वहीं रुक जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही थी जितना हो सके शांति से काम करने की। मैंने रूम में भी अंधेरा किया हुआ था इस वजह से, ताकि वो उठे ना सो के। अगर वो उठ जाएगी ना तो फिर उसको देखना पड़ेगा मुझे। तो मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट धुल ही चुके थे, बस मेरे ज़्यादा काम बाकी नहीं रह गया था। कपड़े भी मेरे सूख चुके थे, कुछ झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, बर्तन भी साफ़ कर रही थी। किचन की अब कर दूँगी थोड़ी बहुत सफाई, बस हो जाएगा। मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मुझे लगता नहीं है वो भी उठेगी सो के। आज वो गहरी नींद में सोई है, अच्छा है सोई हुई है। घर में कोई है भी नहीं जो उसको संभाल ले, और मुझे नहाना धोने के लिए जाना है तो कैसे जाऊँगी। तो ये किचन में कर रही थी सफाई बाद में। बस बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल चुके थे, मैंने कर दिए थे सेट। मैं वैसे बस कपड़े से साफ़ कर रही थी उसको। आज मतलब ज़्यादा गंदी नहीं थी तो मैंने वैसे ही साफ़ कर दी। अगर गंदी हो जाती, दूध वगैरह गिर जाता है, तो मैं वैसे मांज देती हूँ उसको, गैस को और उसको काउंटर टॉप को। अभी मैंने कपड़े से ही साफ़ कर दिया था क्योंकि वो ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा था, वैसे गंदा नहीं था, तो इस तरीके से मैंने कर दिया था साफ़। अब मैं किचन की लाइट बंद करके आ जाऊँगी बाहर। अब जाऊँगी वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए। पहले तो कपड़े निकाल लिए मैंने मशीन से, तो जो सूख चुके थे। अब से एक चादर और बाकी रह गई थी, उस चादर को इसके अंदर डाल दूँगी और वो सूख जाएगी। और ये वाले पुराने मतलब जो पहनने वाले कपड़े थे वो मेरे सारे धुल चुके थे अच्छे तरीके से, तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर चादर जो सुखाने वाली, उसमें अब पानी चला दूँगी। हमारे यहाँ पे ऐसी पाइप लगा के, मतलब पानी ठीक आ रहा था पीने वाला पानी, तो मैं वही लगा दूँगी इसके अंदर और अच्छे से धुल जाएगी। अब करूँगी वॉश बेसिन साफ़, क्योंकि ये थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था तो इस वजह से मैंने कर दिया था इसको साफ़। मैं इसको 2-3 दिन में ही धोती हूँ। सच बताऊँ तो मैं रोज़ नहीं धो पाती, ना मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं इसे रोज़ डेली धो सकूँ। जब मुझे जो चीज़ गंदी दिखाई देती है तो मैं धो देती हूँ, नहीं दिखाई देती सच बताऊँ तो थोड़ा साफ़ लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई कहेगा कि हाँ इन चीज़ों को रोज़ धोना चाहिए। धोने में कुछ नहीं है, धो सकते हो आप, डेली धो सकते हो। जिनके पास टाइम है ना वो डेली धोए। अब मैं आ गई थी नहा के। अब मैं कर रही थी थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप, लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी और मांग वगैरह भर रही थी। इतने में मेरी बेटी मेरी बस उठ ही गई है, वो आवाज़ें लगानी चालू हो गई थी। अगर नहाने के बाद ये सब ना करो तो ये भी अच्छा नहीं लगता, तो ये भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, तो मेरे सारे काम हो चुके थे ख़त्म। झाड़ू पोछा बर्तन लंच भी बना दिया था, बच्चों को भेज दिया था स्कूल और कपड़े भी धुल चुके थे और मैं नहा के हो चुकी थी तैयार। तो अब मैं जा रही हूँ, गुन्नू को थोड़ा सा जग गई है तो उसको उसकी केयर करने के लिए। और मेरा भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 ही बजे हैं, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। बाय।